लेके चल रहे थे अपन 12th के बोर्ड के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके चल रहे थे, उन क्वेश्चंस को आगे बढ़ाते हैं अपन। तो अब डिस्कस कर रहे हैं अपन आईटीएफ के क्वेश्चंस को, और मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट के क्वेश्चंस को अपन एक साथ डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले अपन क्या कर लेते हैं बेटा, आईटीएफ के क्वेश्चंस को डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ठीक है, सबसे पहले इसकी जो बेसिक प्रॉपर्टीज है बेटा, उनको आप थोड़ा सा ध्यान रखना। जो फॉर्मूले हैं उन फॉर्मूले को देख के जाना, क्योंकि ये डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड चैप्टर है और क्वेश्चंस भी ऐसे ही बनते हैं। ठीक है, जैसे मैं बोलूं बेटा आपको कि अपने पास बेटा है साइन और साइन इनवर्स एक्स। ठीक है, और ये देख के आपसे डायरेक्ट बोल दिया जाएगा एक्स। अब ये एक्स बिलोंग्स टू -1 to 1 होगा या x बिलोंग्स टू -π/2 से π/2 होगा। सबसे बड़ा कंफ्यूजन यही होता है, बच्चे यहीं पे मिस्टेक कर देते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले ये चीज आनी चाहिए आपको कि साइन इनवर्स एक्स, एक्स बार कौन बेटा साइन, और साइन का रेंज क्या आता है -1 to 1, तो अपना x बिलोंग्स टू क्या होगा -1 से 1 होगा, ना कि ये होगा। लेकिन अगर मेरे पास ये लिखा हुआ साइन इनवर्स और साइन एक्स, ठीक है, और यहाँ पे क्या लिखा है x, साइन इनवर्स साइन x, रिजल्ट क्या आएगा x आएगा। लेकिन x क्या होगा बेटा मेरे पास -π/2 से π/2 होगा। ठीक बात है, यहाँ तक आपको समझ में आना चाहिए, क्योंकि बार कौन बेटा है साइन इनवर्स साइन x, तो x कहाँ से कहाँ तक होगा, ये होगा। कई बार बच्चे इसको क्या कर देते हैं, x बिलोंग्स टू -1 to 1 दे देते हैं, ये मिस्टेक होगा। तो सबसे पहले बेसिक क्वेश्चन यहीं से पूछ लिया जाता है कि साइन इनवर्स x क्या होगा, x होगा। लेकिन x कहाँ से कहाँ के बीच में बिलोंग करना चाहिए, -1 से 1 के बीच में बिलोंग करना चाहिए। और अगर बार कौन बेटा साइन इनवर्स और अंदर क्या है साइन x, तो रिजल्ट तो x ही आएगा, लेकिन x क्या होगा -π/2 से π/2 के बीच में होगा। जैसे मैं बोलूँ आपको कि अपने पास फाइंड प्रिंसिपल सॉल्यूशन, ऑफ क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा। इस टाइप का फिक्स क्वेश्चन है, साइन इनवर्स 1/2, इसका प्रिंसिपल सॉल्यूशन पूछा जाएगा। ठीक है, साइन इनवर्स 1/2, इसका आंसर क्या आएगा। तो साइन इनवर्स 1/2, तो इस टाइप के क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए आप क्या कर लो, लेट साइन इनवर्स 1/2 इज इक्वल टू, इसको क्या मान लो थीटा। अगर 1 मार्क्स का क्वेश्चन आता है तो आप इसको ऐसे प्रोसेस से कर लो। ये क्या हो जाएगा साइन थीटा, और साइन थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा अपने पास 1/2, इसको क्या लिख देंगे अपन, साइन थीटा इज इक्वल टू साइन π/6। तो यहाँ से थीटा क्या आ जाएगा π/6। और देखो साइन इनवर्स है, और साइन इनवर्स अगर बार बेटा है तो किसके बीच में आना चाहिए, -π/2 से π/2 के बीच में। इसका मतलब ये आंसर अपना क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल सॉल्यूशन क्या हो जाएगा बेटा π/6। आई बात समझ में। ऐसे ही अगर अपन आगे बढ़ते हैं, ऐसे अपन किसके साथ में बात करेंगे, कोस इनवर्स एक्स के साथ में। ठीक है, तो कोस इनवर्स से एक्स से भी रिलेटेड अगर क्वेश्चंस पूछे तो कोस इनवर्स, जैसे मैं पूछ लूँ आपसे बेटा कोस इनवर्स √3/2, अगर मैं बोलूँ आपसे कोस इनवर्स √3/2, और इसका क्या फाइंड करना है बेटा, प्रिंसिपल सॉल्यूशन फाइंड करना है। कैसे करेंगे, सेम प्रोसेस, लेट कोस इनवर्स √3/2 इज इक्वल टू क्या मान लो बेटा इसको थीटा। कोस थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा √3/2। अब कोस थीटा में, ये कोस में किसकी वैल्यू होती है बेटा √3/2, तो अपन देखेंगे इसको कि ये कोस सर π/6 की वैल्यू होती है। ठीक बात है, सॉरी ये किसकी वैल्यू होती है बेटा, π/3 की वैल्यू होती है। ये साइन में π/6 की वैल्यू होती है, तो कोस में किसकी वैल्यू हो जाएगी बेटा, कोस π/3 की वैल्यू होती है। तो यहाँ से थीटा क्या होगा π/3, और कोस इनवर्स है तो कोस इनवर्स की रेंज कहाँ से कहाँ तक होती है बेटा, 0 से पाई के बीच में। तो इसका आंसर ये π/6 बिल्कुल सही होगा। ठीक बात है, तो कुछ जो स्पेशल टाइप के क्वेश्चंस हैं वो अपन डिस्कस कर रहे हैं कि इस टाइप के क्वेश्चंस वो आपसे पूछेगा ही पूछेगा, चाहे कुछ भी हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन मैं पूछूं आपसे कि साइन इनवर्स साइन 2π/3, इसका सॉल्यूशन बताना है अपने को। साइन इनवर्स साइन 2π/3 ये किसके इक्वल होगा, तो जनरली अपन जानते हैं कि साइन इनवर्स साइन एक्स बेटा क्या होता है, एक्स होता है। लेकिन ये एक्स कहाँ से कहाँ तक होना चाहिए, -π/2 से π/2,
और सबसे बड़ी गलती बच्चे ये कर देते हैं, इस क्वेश्चन का आंसर क्या दे देते हैं बेटा 2π/3, जो ध्यान रखना बिल्कुल गलत है। और ये पहला ऑप्शन मिलेगा अगर ये ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन आता है, साइन इनवर्स साइन 2π/3, पहला ही ऑप्शन मिलेगा 2π/3, जो बिल्कुल गलत है। हम क्या करेंगे, इस रेंज में इसको लेकर आएंगे। कैसे लेकर आएंगे, साइन इनवर्स इसको लिखेंगे साइन π-π/3, सोल्व करेंगे 3π-π, 2π/3 वापस वैसा का वैसा हो रहा है। अब मुझे बताओ साइन π-θ, साइन π-θ क्या होता है बेटा, सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, ये साइन थीटा होता है। तो इसको क्या लिख सकता हूं मैं, साइन इनवर्स साइन π/3, और इसका रिजल्ट क्या आ जाएगा π/3। और ये π/3 किस रिजल्ट में है, किस इंटरवल में एग्जिस्ट कर रहा है, -π/2 से π/2 में एग्जिस्ट कर रहा है। इसका मतलब इसका आंसर क्या होगा बेटा π/3, ना कि 2π/3 होगा। लेकिन अगर अपन नेक्स्ट क्वेश्चन सोल्व करें बेटा, इसी को साथ में ये देखो कि कोस इनवर्स कोस 2π/3, ये कई बार एग्जाम में पूछ लिया गया है, ये नहीं पूछा। लेकिन अगर ये क्वेश्चन आता है तो इसका आंसर बेटा 2π/3 बिल्कुल सही है। क्यों सही है, क्योंकि सर कोस इनवर्स कहां से कहां के बीच में बिलोंग करता है, 0 से पाई के बीच में बिलोंग करता है। अब 0 से पाई के बीच में बिलोंग करता है तो 0 से पाई की वैल्यू होती है 3.14, 0 की वैल्यू तो 0 से 3π। इसको सोल्व करेंगे तो ये इस रेंज में आ रहा है, इसका मतलब ये आंसर अपना क्या होगा, सही होगा। तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड अगर इस टाइप के जो पहला जो टाइप है, जो ऑब्जेक्टिव में, फिलिंदा ब्लैंक्स में या 1 मार्क्स में जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इनसे बाहर नहीं जाएगा। अब ये क्वेश्चन रट के जाना, ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन से और क्या पूछा जा सकता है वो अपन देखते हैं। ठीक है, सिंपलेस्ट फॉर्म में अपन को क्या बतानी है बेटा, सिंपलेस्ट फॉर्म बतानी है। किसकी बतानी है, यहाँ पे है टेन इनवर्स और अपने क्वेश्चंस में है 1 माइनस कोस एक्स अपॉन 1 प्लस कोस एक्स। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन डिफरेंशिएशन में भी पूछ सकता है, ये क्वेश्चन इंटीग्रेशन में भी पूछेगा ही पूछेगा। इस टाइप के क्वेश्चन पूछता ही पूछता है, और ये क्वेश्चन अपने आईटीएम में भी पूछा है। तो मैं ये बता रहा हूँ आपको कि जो आईटीएफ फंक्शन है, जो अपना आईटीएफ चैप्टर है, ये आगे आने वाले चैप्टर्स में भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप इस चैप्टर को तो ये मान के चलो रट के जाना है, ठीक है। तो टेन इनवर्स 1 माइनस कोस एक्स 1 प्लस कोस एक्स, जब इस टाइप का क्वेश्चन आए तो मैं एक बात बोलता हूँ कि इस 1 को खत्म कर दो। और 1 को खत्म करने के लिए देखो यहाँ पे ये है 1 माइनस कोस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है बेटा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। और यहाँ पे 1 प्लस कोस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है बेटा 2 कोस स्क्वायर थीटा बाई 2। ये ट्रिग्नोमेट्री के कुछ स्पेशल आइडेंटिटी है, हम इसको यूज करते हैं। तो क्या आ जाएगा बेटा टेन इनवर्स रूट ऑफ 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, और ये क्या हो जाएगा 2 कोस स्क्वायर थीटा बाई 2। 2 से 2 कैंसल, यहाँ से क्या बनेगा अपने पास टेन इनवर्स, और ये रूट में क्या बन जाएगा टेन स्क्वायर थीटा बाई 2। स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल, क्या बना अपने पास बेटा टेन इनवर्स टेन थीटा बाई 2। तो रिजल्ट क्या जाएगा बेटा अपने पास थीटा बाई 2। बड़ा सिंपलेस्ट फॉर्म में कि टेन इनवर्स टेन थीटा बाई 2, आंसर क्या आ गया अपने पास थीटा बाई 2। तो अगर इस टाइप का क्वेश्चन आए तो आपको आइडेंटिटीज याद होनी चाहिए, फॉर्मूला पता होना चाहिए कि इसको कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक बात है। उसके बाद में अगर अपन और क्वेश्चन सोल्व करते हैं इसमें, तो वो आपसे और क्या पूछ सकता है कि साइन इनवर्स 1/5, ठीक है। कि अगर मैं बोलूं बेटा यहाँ पे कोसेक और यहाँ पे है मेरे पास साइन इनवर्स 1/5, इसका रिजल्ट क्या हो सकता है, ठीक है। मैं बोलूं कि कोसेक साइन इनवर्स 1/5 की वैल्यू क्या होती है, ठीक है। तो अगर इस क्वेश्चन को अगर मैं देखता हूं तो ये क्वेश्चन का रिजल्ट क्या आएगा, देखो कोसेक, और यहाँ पे क्या बेटा इसको मैं क्या लिख सकता हूं कोसेक इनवर्स 5, इसका रेसिप्रोकल लिख सकते हैं अपन। और कोसेक इनवर्स, तो इसका रिजल्ट क्या जाएगा बेटा अपने पास 5। तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन से बेटा आपको ये आइडेंटिटीज, कुछ स्पेशल आइडेंटिटीज मैंने बताया कि इनके जो डोमेन और रेंज कहाँ से कहाँ तक होते हैं वो पता होना चाहिए। और जो मैंने प्रिंसिपल सॉल्यूशंस बताया कि प्रिंसिपल सॉल्यूशन कैसे फाइंड करते हैं वो पता होना चाहिए, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चंस आपको, और जो टेन इनवर्स ये वाला फॉर्मूला भी बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, टेन इनवर्स एक्स प्लस
टेन इनवर्स y इक्वल टू क्या होता है, टेन इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। खूब काम का फॉर्मूला है, याद करके जाना, आगे काम आएगा। ठीक है, ये तो हो गया अपने पास आईटीएफ से रिलेटेड। अब बात कर लेते हैं अपन बेटा मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट से जो कुछ आसान से सवाल आते हैं जिसमें अपने गलती होने के चांसेस हैं, वो अपन बात कर लेते हैं मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट। मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट, ठीक है। सपोज दैट मेरे पास एक मैट्रिक्स है, अपने को एक मैट्रिक्स बनानी है, कंस्ट्रक्ट ए मैट्रिक्स, और मैट्रिक्स के बारे में बोला है बेटा अपने पास ए आई जे इज इक्वल टू 2i माइनस जे डिवाइड बाई 2, अपन ऐसा लिख सकते हैं। और अपने को वो ऑर्डर किस ऑर्डर की बनानी है, 2 इंटू 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स बनानी है। ठीक है, तो 2 इंटू 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स बनानी है, तो सबसे पहले बेटा यहाँ पे लिख लो 2 इंटू 2। यहाँ पे अपने पास कुछ एलिमेंट आएंगे। अब वो एलिमेंट क्या क्या आएंगे वो देखो। अब वो एलिमेंट क्या क्या आएंगे अपने पास, यहाँ पे एलिमेंट क्या होता है a11, यहाँ पे क्या होता है a12, यहाँ पे क्या होता है 2 1, और यहाँ पे क्या होता है a22। ठीक है, 2 इंटू। अब इस मैट्रिक्स को देखकर अगर अपन ऐसे बनाते हैं तो a11 मतलब i की जगह 1 रखेंगे और यहाँ पे भी क्या रखेंगे 1, और इसके अकॉर्डिंग अपने को क्या मिलेगा 2 माइनस 1 1 1/2। यहाँ से अपन क्या रखेंगे 1 और 2, तो यहाँ पे 1 रखेंगे, यहाँ पे 2 रखेंगे, तो 2 माइनस 2 0, तो यहाँ पे मिलेगा अपने को 0। 2 1 रखेंगे, 2 1 रखेंगे, तो यहाँ पे अपने पास क्या हो जाएगा बेटा 2 4 माइनस 1 3/2, और यहाँ से अपन a22 रखेंगे, तो यहाँ पे 4 बनेगा, यहाँ पे -2, 4 माइनस 2 2, 2/2 क्या बनेगा 1। तो इस टाइप से अपने पास 2 इंटू 2 ऑर्डर का क्या बन जाएगा, एक मैट्रिक्स बनेगा। 100% इस टाइप का क्वेश्चन आपसे पूछेगा। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं अपन, और क्या पूछ सकता है मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट से। अब आगे आपसे मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट अगर अपन दोनों को यूज करते हैं तो दो चीजें पूछता है, कि एक बोलता है अपने को कि x 5 3 2 इज इक्वल टू 7 5 3 और 2, और मैं बोलूं कि ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल है, तो x की वैल्यू क्या होगी। तो बेटा इक्वल मैट्रिक्स के लिए अपन क्या बात करते हैं कि अगर दो मैट्रिक्स अगर इक्वल है तो इनके क्रॉसपोंडिंग एलिमेंट्स भी क्या होने चाहिए, इक्वल होना चाहिए। देखो ये एलिमेंट्स ये ऑलरेडी इक्वल है, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 7 आ जाएगी। लेकिन अगर मैं बोलूं आपसे कि x 5 3 2 इज इक्वल टू, मैं लिखूं यहाँ पे मैट्रिक्स 7 5 3 और 2, अगर मैं डिटरमिनेंट की बात करूं तो हम ये नहीं करेंगे कि x इक्वल टू 7 है, क्योंकि ये डिटरमिनेंट है। मैट्रिक्स की बात करते हैं तो इक्वल एलिमेंट्स के लिए इक्वल एलिमेंट्स भी क्या होनी चाहिए, सेम होना चाहिए मैट्रिक्स के लिए। यहाँ पे क्या होना चाहिए, दोनों को सोल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 2x माइनस 15 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा 14 माइनस 15, 15 से 15 कैंसिल, 2x इज इक्वल टू क्या आ गया 14, तो x की वैल्यू क्या आ गई 7। रिजल्ट सेम आ गया क्योंकि डेटा अपन ने ऐसा लिया था। लेकिन अगर अपन को डिटरमिनेंट की बात करें तो आपको ऐसे सोल्व करना पड़ेगा, और अगर मैट्रिक्स की बात करें तो वो आपको क्रॉसपोंडिंग एलिमेंट्स को सेम करना पड़ेगा। ठीक है, उसके साथ में आपको मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट के लिए इनके जो एप्लीकेशंस है, इनकी प्रॉपर्टीज है, वो प्रॉपर्टीज आपको याद होना चाहिए। जैसे मैं बोलूं बेटा आपको कि अगर कोई मैट्रिक्स मेरे पास ए है 2 3 4 और 5, ठीक है, तो मैं बोलूं इस डिटरमिनेंट ए क्या होगा। ठीक है, डिटरमिनेंट ऑफ ए क्या होगा बेटा 2 इंटू 2 ऑर्डर का है, तो आप क्या सोल्व करोगे 10 माइनस 12, आंसर क्या जाएगा -2। ठीक बात है। मैं आपसे बोलूं इसका एडजॉइंट ऑफ ए क्या होगा, एडजॉइंट ऑफ ए। तो एडजॉइंट ऑफ ए क्या होगा बेटा, एडजॉइंट ऑफ ए होगा इन दोनों को आपस में चेंज कर देते हैं, तो यहाँ पे क्या जाएगा 5 2, और इनके साइन चेंज कर देते हैं -3 और -4। ठीक है, ये एडजॉइंट ऑफ ए आ गया। अब इस एडजॉइंट ऑफ ए को अगर मैं सोल्व करता हूं, डिटरमिनेंट सोल्व करता हूं, तो अपने पास क्या जाएगा 10 माइनस 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 प्लस हो जाएगा 12, रिजल्ट क्या जाएगा -2। तो यहां से आप ध्यान रखना कि यहाँ पे एडजॉइंट ऑफ
ए, एडजॉइंट ऑफ ए का डिटरमिनेंट होता है, वो रिजल्ट क्या आता है, डिटरमिनेंट ऑफ ए एन माइनस वन। ये आइडेंटिटी याद रखना बहुत जरूरी है। ध्यान में आया बच्चों की क्या है, एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू क्या होता है बेटा, डिटरमिनेंट ऑफ ए एन माइनस वन होगा कि नहीं होगा, ठीक है। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं बेटा कि एडजॉइंट और एडजॉइंट ऑफ ए, इसका डिटरमिनेंट क्या होगा, और मैं बोलूं आपसे एडजॉइंट और एडजॉइंट ऑफ ए, इसका डिटरमिनेंट नहीं पूछा, ये दो रिजल्ट पूछ रहा हूं। ये दो रिजल्ट बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। ये एक रिजल्ट तो ये और दो रिजल्ट ये, यहां से डायरेक्ट ऑप्शन या ऑब्जेक्टिव में या फिल इन द ब्लैंक्स में आपके क्वेश्चन आएगा ही आएगा, ठीक है। तो अपने पास क्या हो जाएगा, एडजॉइंट, एडजॉइंट ऑफ ए, इसका रिजल्ट तो क्या होगा बेटा, डिटरमिनेंट ऑफ ए एन माइनस वन का होल स्क्वायर, यहाँ पे क्या होगा, एन माइनस वन का होल स्क्वायर होगा, ठीक है। और अगर मैं बोलूं यहाँ पे डिटरमिनेंट ऑफ ए एन माइनस टू डॉट ए, ये क्या होगा, इसका रिजल्ट होगा, क्योंकि एडजॉइंट, एडजॉइंट ऑफ ए निकाल रहा हूं, बार कौन बेटा, एडजॉइंट, तो इसका रिजल्ट आएगा वो मैट्रिक्स फॉर्म में आएगा। लेकिन यहाँ पे डिटरमिनेंट लगा हुआ है तो इसका रिजल्ट एक क्वांटिटी आएगी, तो डिटरमिनेंट ऑफ ए एन माइनस वन का होल स्क्वायर, इसका रिजल्ट आएगा, ठीक है। तो इस टाइप के जो क्वेश्चंस हैं डायरेक्ट आपके पास अगर पूछा जा रहा है तो आप डायरेक्ट क्या कर सकते हो, ऐसा सोल्व कर सकते हो। इससे रिलेटेड, डिटरमिनेंट से रिलेटेड जो एरिया का फॉर्मूला है, लाइन की इक्वेशन फाइंड करते हैं, वो भी आपको देखकर जानी है, ठीक है। ओके।